नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल असेंबली टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की मंथली सितंबर महीने की रीडिंग करेंगे, जो 1 से 30 सितंबर के लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस लव से रिलेटेड मिलेंगे वो मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो कैंसर राशि वाले हैं उनकी ओवरऑल ये महीना कैसे रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी उनकी कैसी रहेगी। तो पेज ऑफ कप्स बहुत प्यार के साथ एक जिसके साथ आप ने कुछ गलतियां की थी या गलती करने वाले हैं तो उनसे एक दूसरे से माफ़ी मांगते भी दिखाई दे रहे हैं। प्यार से रहने वाले हैं, खुशी भरी आपका ये महीना जाने वाला है। प्यार प्रेम आपके इस महीने में दिखाई दे रहा है। माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जो ये आपकी एनर्जी है इमैच्योर एनर्जी हो सकती है। आप इमैच्योर एनर्जी में एक बच्चे की एनर्जी में रह सकते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, हैप्पी होता है, खुश होता है, उस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देखते हैं कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है, कैसा रहा था। हाई प्रिस्टेस हीलिंग मेडिटेशन में आपका विश्वास रहा है। आप मौन रहे हैं, चुप रहे हैं, खामोश रहे हैं, विजडम नॉलेज गेन करते रहे हैं, शांति से आप रहे हैं। हालांकि आप सब कुछ जानते थे, लेकिन आपको लगा कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता कुछ भी आपको नहीं बताना चाहिए। और यूनिवर्स में भरोसा करते हुए आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में दिखाई दिए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पास्ट एनर्जी रही है आपकी, तो उसमें शायद आपने स्टैंड लिया है। जो चीज़ें हो सकता है कि जॉब बिजनेस करियर में हाथ धो बैठे थे। आपकी जॉब जाने वाली थी या फिर बिजनेस जाने वाला था, या फिर लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, आपके दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बाधाएं आई हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है कि अगर दोनों तरफ से ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी एक की तरफ से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे या सामने वाला एक मौका और देगा तो शायद ये जो जॉब है, ये जो बिज़नेस है रुकी रह सकती है। एक स्टैंड आपने लेने की कोशिश इधर की है या आपके पार्टनर ने लेने की कोशिश की है। और अगर आपने कोशिश की है, चुप्पी के साथ रहे हैं, खामोश रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, तो फ्रूटफुल दोबारा से ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। वेटिंग पीरियड में आप रहे हैं, या तो फिर रिज़ल्ट आपके फेवर में आ चुका है या फिर बहुत जल्दी आपका आने वाला है। अगर आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है इन चीज़ों को लेकर, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है या लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो अगर आपने एक शुरुआत की है तो रिज़ल्ट आपका उसका आपके फेवर में या तो बहुत मिल चुका है या तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। दोबारा से वही चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी लाइफ से जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग होने वाली है। हो सकता है कि छोटा मोटा वाद विवाद झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलना है। आंखों से पट्टियाँ को खोलनी है और जो आपका खुद का बनाया हुआ है ये स्वॉर्ड्स रूपी जेल, इससे बाहर निकलना है। तो प्रेजेंट जो आपका दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी दिक्कत में आप दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। और इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी है, जो ओवर थिंकिंग है, ये अगर आप इस वाद विवाद को ख़त्म कर देते हैं, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं,
जो जो आपका खुद का बनाया हुआ है, और आप एक दूसरे से खुल कर बातें कर लेते हैं, तो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आंखों से पट्टियाँ खोल लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। तो जो ये और ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर, अगर आप जो बिज़नेस आपका जा चुका था, जिसको लड़ाई झगड़े की वजह से आप ख़त्म कर चुके थे, तो फिर से ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर काम करते हैं आप, तो उसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, काफ़ी तरक्की आप करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। इसमें आप को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इज्जत मान सम्मान मिलेगा, और इसमें आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आप वेट करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं। आपको इंतज़ार करना चाहिए चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का। वही जॉब, बिज़नेस, करियर इसमें आपको मिलता दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब भी मिलती दिखाई दे रही है, जो आप अपनी वजह से खो चुके हैं। तो कम्युनिकेशन कीजिए, और कोई मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर आप दूर रह रहे हैं, कोई फ़ॉरेन में रह रहे हैं, तो आप खुल कर बातें कीजिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन, अगर सामने से मिल सकते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो सामने से मिलिए, ताकि आप एक फैमिली, एक परिवार बन सके। मतलब जैसे जॉब, बिज़नेस, करियर है, एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो उस तरह से आपका बिज़नेस जा सकता है। काफ़ी ब्रांचेज भी आपकी जॉब, बिज़नेस में हो सकती हैं, अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं और ऑपोजिट सेक्स के साथ ख़ास तौर पर मिलकर इस जॉब को, इस बिज़नेस को करते हैं। तो फ़ौरन तक भी धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ब्रांचेज हो सकती हैं। और इनकी ब्रांचेज होने के लिए, इनको फ्रूटफुल होने के लिए, इनको कामयाब होने के लिए, आपको इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस एंजाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। समय आपके फेवर में होगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। घर बनना, घर बसना, फ्रूटफुल होना, बिज़नेस, जॉब, करियर में तरक्की होना, कामयाब भी होना, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर प्यार की बात करते हैं, तो आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, जिसके साथ आप स्टेबल हो सकते हैं, स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, और काफ़ी प्यार भरी लाइफ आपकी हो सकती है। तो रिसेंट फ्यूचर देख लेते हैं कि जो सितंबर है, वो आपका कैसा रहने वाला है। सितंबर का महीना फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ कैंसर राशि वालों के लिए फ्यूचर कैसा रहने वाला है, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं आप। ऑप्शन, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, तो आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक मन, एक विचार बनाना पड़ेगा। रुक कर, ठहर कर, अगर एक मन, एक विचार बना लेंगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा जा सकता है। नहीं तो आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रह सकते हैं। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका फ्यूचर है, उसमें हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर, जॉब, बिजनेस, करियर को, या फिर लव रिलेशनशिप को, या किसी चीज़ को भी, शायद जो फ्यूचर, जो आपके पास्ट में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, उन चीज़ों का फ्यूचर पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस झगड़े को, या उन सब चीज़ों को, उस फाइट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, हीलिंग मेडिटेशन, प्रेयर कीजिए। जब चीज़ें सही हो जाती हैं, कन्फ्यूज़न, दिक्कत से बाहर आ जाते हैं, इस लड़ाई से, इस फाइट से, इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाते हैं, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल दुखना, मन दुखना जब बाहर हो जाता है, तो तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और उसको सही होने का आपको वक्त देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करते आप दिखाई देंगे, वेट करते दिखाई देंगे। जी, आपको महसूस होगा कि जितना आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उतना ही चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। जॉब, बिज़नेस, करियर आपसे दूर जा रहा है। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपके पार्टनर का, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, उसका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको सबसे पहले इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, वाद विवाद से, झगड़े से बाहर निकलना है, और अपने आप को रिलैक्स करना है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है, स्पेस देना अपने आप को। और जब आप इस कन्फ्यूज़न से, दिल दुखना, मन दुखना बंद हो जाएगा,
तो तभी आप एक बिगिनिंग कीजिएगा, एक शुरुआत कीजिएगा और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और लड़ाई झगड़े, फाइट्स को, वाद विवाद को, स्ट्रेस को ख़त्म कर देंगे, तो तभी आप रिलैक्स हो पाएंगे। और वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। नहीं तो आप परेशानी, दिक्कत में आपका ये महीना जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस क्या रहेगी? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन। तो अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, हालांकि आप अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, वो जॉब, बिजनेस, करियर में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक उम्मीद के साथ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत का कार्ड होता है, कन्फ्यूज़न का कार्ड होता है। और अगर आप उसमें उठ कर चलते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो स्टक एनर्जी में आप रुके हुए हैं, जो रुका रुका सा आपको सब कुछ लग रहा है, आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो इन सब चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है और इन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप एक उम्मीद के साथ, एक जो अंधेरी रात के बाद एक जो प्रभात होता है, एक सूर्य की नई किरण आती है, एक नई रोशनी आती है, तो उसके साथ आप चेयरफुल अपने जॉब, बिजनेस, करियर को कर सकते हैं। सभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, सभी चीज़ों से, एंजाइटी, स्ट्रेस से, बाधाओं से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप रिलैक्स करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और दोबारा से एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ दोबारा से शुरू करेंगे, भले ही आप भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो अगर आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहेंगे, तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है। जॉब, बिजनेस, करियर में तरक्की पा सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। अगर टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो सारी चीज़ें, इन दुविधाओं से, इन परेशानियों से, इन बाधाओं से आपको, इस स्ट्रेस से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप जो इसकी गाइडेंस है वो यही है कि आपको टीम एफर्ट लगाना है, अपनी फैमिली के साथ काम करना है, मिलकर काम करना है, गेट टुगेदर होना है और रिलैक्स होना, अपने आप को उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस परेशानी से बाहर निकलना है और अपना नज़रिया चेंज करना है। नज़रिया चेंज करके अगर आप इस दर्द को भूलकर, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को भूलकर, वाद विवाद, झगड़े को भूलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। फिर से आपकी जॉब, बिजनेस, करियर में तरक्की हो सकती है, कामयाबी हो सकती है, फ्रूटफुल हर चीज़ें हो सकती हैं। और अगर रिलेशन की बातें करते हैं तो चेयरफुल आपका रिश्ता हो सकता है, कामयाबी की मंजिल पर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस से, एंजाइटी से, इन सब चीज़ों से मुक्ति पानी पड़ेगी, इन पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नज़रिया चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप नज़रिया चेंज कर लेते हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर एक पॉजिटिव कमेंट्स आपकी तरफ से आता है तो एक अलग से खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा और एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और अगर आप जो भी बंदा रक्षाबंधन का पर्व मनाता है, उनके लिए हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान करे आपके जो भाई बहन हैं, आपका फैमिली है, आपका परिवार है, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और हर साल इसी तरह आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाते रहें। तो अगेन हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। थैंक यू।